हमने एमओयू साइन किया, हमारे युवा वहाँ से ट्रेनिंग होकर के आ रहे हैं, उनको अलग प्रकार का अचीवमेंट हमारा मिल रहा है। आरपीएल का मैंने चर्चा आपसे कर दी। प्लेसमेंट एजेंसी के साथ भी, जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं उनके साथ भी अनुबंध करके हम युवाओं को रोजगार देने का काम करें। आपने पिछला 12 मार्च को कौशल सत्रन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उस ऐप को आकर के ऑन यानी यहीं इसमें लोक भवन में उसका उद्घाटन किया था। उसके माध्यम से भी हमारे जो सत्संग के कार्यक्रम हैं वे लगातार चलने का काम हो रहे हैं। सिलाई कढ़ाई में भी 11,000 महिलाओं को उन्हें प्रशिक्षित करने का काम किया और उनकी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो बेटियां महिलाएं हमारे यहाँ प्रशिक्षित हो पाई, उनको हमने स्कूलों में जो सप्लाई चली ड्रेसेस की, उनको मिलने का काम हो रहा है। ये भी एक बड़ा काम हमारा हो पाया है। नाटिकाओं के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से उनका प्रचार करना, गाँव गाँव तक पहुँचाना, गाँव में अच्छे युवाओं का संरक्षण करना, ये काम भी लगातार एजेंसी हमारी करने का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त भी हमारी DSDP डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान, ये कमेटी हमने जनपद में बनाई और कमेटी डीएम की अध्यक्षता में, यानी वहाँ पे किस प्रकार की स्किल की आवश्यकता है। जैसे ODOP माननीय मुख्यमंत्री ने किया, एक जनपद एक उत्पाद, तो उस जनपद में किस प्रकार के लोगों की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल पेपर है, पेपर मिल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का 40% पेपर मुजफ्फरनगर में बनता है, जितने हिंदुस्तान पेपर बनता है उसका 40% मुजफ्फरनगर बनता है। तो उन्हें पेपर के लोगों की वहाँ किस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। तो मान लो बनारस के अंदर इसका कालीन का काम होता है या साड़ियों का काम होता है, तो उसके वहीं के लोगों को किस प्रकार की वहाँ रोजगार की आवश्यकता है, वैसी कमेटी उसका निर्णय करेगी, फिर वैसी वहाँ पे हम ट्रेनिंग कराने का काम करें। चूंकि जरूरी है जो गोरखपुर में होता हो, सहारनपुर के अंदर भी होता हो, सब जगह की अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है, वहाँ के युवाओं को वहीं का रोजगार मिल सके और वहीं वो उनको स्किल होकर के उनको बाहर ना जाना पड़े। तो ये चीज़ भी हमने करने का हमारा संकल्प है, इसको भी हम लगातार करने का काम कर रहे हैं। और जो सबसे अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि 4 प्रकार के अचीवमेंट पूरे हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में 11 पूरे हिंदुस्तान में 11 सर्टिफिकेट मिले, फर्स्ट 11 में 4 हमारे डिपार्टमेंट को उत्तर प्रदेश के अंदर मिले हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि हमारी है। ये सूची में आपके साथ संलग्न है। उत्तर प्रदेश में एसोचैम द्वारा गत वर्ष मिला, हमको मिला था। उसके अलावा एडिट्स द्वारा 2021 में 17वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2020 में कोर्सेरा अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के 50,000 छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन वोकेशनल ट्रेनिंग कैटेगरी के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ उनका मेंटेनेंस कैसे होता है, उनका इंजन में काम कैसे होता है, उनको करती है। मान लो महिंद्रा के अलावा मान लो मारुति है या यामा है, समथिंग जिनके मैंने नाम लिए भी, तो वे अपने अपने युवाओं को एक्सपर्ट करने का काम कर रही है और ये भी बड़ा काम हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से लगातार हो रहा है। मैं इसके लिए भी अपने विभाग को भी बधाई दूंगा। RIW, VLCC, विप्रो, हेल्थ केयर, ये अलग अलग कंपनी है। ITI द्वारा सामान्यतः 1 वर्ष से 2 वर्ष की पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंदर सामान्य 3 से 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा पिछले 4 वर्षों में 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। जो हमारा मिशन है UPSDM, 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया है, जबकि इससे पूर्व वर्षों में यानी सरकार बनने से पहले 4 वर्षों में केवल 3,71,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार 4 वर्षों में हमने 3,42,000 अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया, लगभग दुगना हमने किया है। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके निर्देशन में ये क्रांतिकारी काम हम सब लोग कर सके। इसके अलावा 2018-19 और 17-18 से लेकर 20-21 के मध्य सभी मंडलों में वृहद रोजगार मेले का आयोजन हमने किया। पिछले वर्षों में भी किया, इस बार हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर में हमारा कौशल मेला हुआ, रोजगार मेला हुआ, 3200 युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया। एक दिन के अंदर 89 कंपनियां उसके अंदर आई, 10,000 युवाओं का पंजीकरण हुआ, 10,000 से अधिक थे और 3200 युवाओं को ऑन स्पॉट उनको सर्टिफिकेट मिल गया, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। ये मुजफ्फरनगर में हुआ। हमारे जरा बताओ कहाँ कहाँ हो गए? महोबा हो गया, लखनऊ में हो गया है, कौशाम्बी में हुआ है और वो हम करें, और जहाँ नहीं हुआ उसको हम करने का हम काम करें। गोरखपुर में हुआ, बनारस के अंदर हुआ है। इसके भी नियुक्ति पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से भी नियुक्ति पत्र हमने देने का काम किया। पिछले महीने में ही 2 मंडल स्थानीय रोजगार मेला आयोजित महोबा और मुजफ्फरनगर में किया गया। ये मैंने आपसे
17-18 में के दौरान 15,74,000 युवाओं के प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यों का आवंटन। ये हमारा टारगेट है कि हमने 17-18 से 2020 तक 15,74,000 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु उनको लक्ष्य का टारगेट किया गया और इसके 4 वर्षों में ये संख्या 4,84,000 थी पिछले 4 वर्षों। इस तरह 4 वर्षों में लगभग 4 गुना टारगेट हमने देने का काम किया। उनका प्रशिक्षण लगातार चल रहा है और कुछ का प्रशिक्षण हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी दिव्यांगजनों के लिए भी, बेटियों के लिए भी, युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हमारी लगातार चल रही हैं। सीएम युवा हब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, सीएम ऐप, मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, जिला कौशल विकास गतिविधियां, आईआईसी गतिविधियां, कौशल पखवाड़े का आयोजन, कानपुर आईआईटी के साथ हमने एमओयू साइन किया। हमारे युवा वहाँ से ट्रेनिंग होकर के आ रहे हैं, उनको अलग प्रकार का अचीवमेंट हमारा मिल रहा है। आरपीएल का मैंने चर्चा आपसे कर दी। प्लेसमेंट एजेंसी के साथ भी, जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं उनके साथ भी अनुबंध करके हम युवाओं को रोजगार देने का काम करें। आपने पिछला 12 मार्च को कौशल सत्रन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उस ऐप को आकर के ऑन यानी यहीं इसमें योग भवन में उसका उद्घाटन किया था। उसके माध्यम से भी हमारे जो सत्रन के कार्यक्रम हैं वे लगातार चलने का काम हो रहे हैं। सिलाई कढ़ाई में भी 11,000 महिलाओं को उन्हें प्रशिक्षित करने का काम किया और उनकी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो बेटियां महिलाएं हमारे यहाँ प्रशिक्षित हो पाई उनको हमने स्कूलों में जो सप्लाई चली ड्रेसेस की उनको मिलने का काम हो रहा है। ये भी एक बड़ा काम हमारा हो पाया है। नाटिकाओं के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से उनका प्रचार करना, गाँव गाँव तक पहुँचाना, गाँव में अच्छे युवाओं का संरक्षण करना, ये काम भी लगातार एजेंसी हमारी करने का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त भी हमारी DSDP डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान, ये कमेटी हमने जनपद में बनाई और कमेटी डीएम की अध्यक्षता में, यानी वहाँ पे किस प्रकार की स्किल की आवश्यकता है। जैसे ODOP माननीय मुख्यमंत्री ने किया, एक जनपद एक उत्पाद, तो उस जनपद में किस प्रकार के लोगों की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल पेपर है, पेपर मिल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का 40% पेपर मुजफ्फरनगर बनता है। जितने हिंदुस्तान पेपर बनता है उसका 40% मुजफ्फरनगर बनता है। तो उन्हें पेपर के लोगों की वहाँ किस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। तो मान लो बनारस के अंदर इसका कालीन का काम होता है या साड़ियों का काम होता है, तो उसके वहीं के लोगों को किस प्रकार की वहाँ रोजगार की आवश्यकता है, वैसी कमेटी उसका निर्णय करेगी। फिर वैसी वहाँ पे हम ट्रेनिंग कराने का काम करें। चूँकि ज़रूरी है जो गोरखपुर में होता हो, सहारनपुर के अंदर भी होता हो, सब जगह की अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है। वहाँ के युवाओं को वहीं का रोजगार मिल सके और वहीं वो उनको स्किल होकर के उनको बाहर ना जाना पड़े। तो ये चीज़ भी हमने करने का हमारा संकल्प है, इसको भी हम लगातार करने का काम कर रहे हैं। और जो सबसे अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि 4 प्रकार के अचीवमेंट पूरे हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में 11 पूरे हिंदुस्तान में 11 सर्टिफिकेट मिले। फर्स्ट 11 में 4 हमारे डिपार्टमेंट को उत्तर प्रदेश के अंदर मिले हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि हमारी है। ये सूची में आपके साथ संलग्न है। उत्तर प्रदेश में एसोचैम द्वारा गत वर्ष मिला, हमको मिला था। उसके अलावा एडिट्स द्वारा 2021 में 17वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2020 में कोर्सेरा अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के 50,000 छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन वोकेशनल ट्रेनिंग कैटेगरी के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन ये हमको मिला। इसके द्वारा एडिट्स द्वारा इनोवेशन एवं वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी में भी सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन प्रदान करना ये भी हमको मिला है। स्किल इनिशिएटिव के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 ये हमको मिला है। और कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा गवर्नेंस श्रेणी में भी अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन, ऐसा मिला कि 4 सर्टिफिकेट हमको मिले हैं। किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी हमको या हमारे अधिकारियों को इसके लिए सम्मानित करके आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और ये हमारी छोटी मोटी जो भी उपलब्धियाँ या विषय हमने आपके सामने रखा, आप भी कोई मार्गदर्शन हमारा हम करेंगे तो उसको भी हम बिंदुवार समझ के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पत्रकारिता के नाते आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन ये मैं चाहूँगा